Good morning, students. Yesterday, I taught you some concepts, especially parallel lines, transversal, और उनसे बनने वाले टू पैरेलल लाइन्स, वन ट्रांसवर्सल, उनसे बनने वाले 8 एंगल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. Corresponding angles are equal, alternate angles are equal, interior angles are supplementary. इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1, पेज नंबर 103. Figure is given. In the figure, find the values of x and y. This is x, this is y, and देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी. सो आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एंड प्रूव भी करना है. टू प्रूव AB is parallel to CD. दो क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है कि सॉल्यूशन थ्योरम्स थे 6.3, 6.4, 6.5 एटसेट्रा. उन थ्योरम्स में ये बताया गया था कि लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है. उसका हमको कन्वर्स भी बताया है. अगर किसी डायग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होगी, यानी कि लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, और करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल. अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाए तो वो लाइंस पैरेलल होती है. इन केस कभी भी किसी क्वेश्चन में जब भी पैरेलल पूछें तो उसका अल्टीमेट मीनिंग ही ये होता है कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाओ या फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल लाओ. सो लेट्स सी, ये लाइन है, इस लाइन पर ये एंगल्स इन लीनियर पेयर हो जाएंगे. लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, इनका प्लस 180 हो जाएगा. 180 में से 50 गया, ये 130 आ जाएगा. इस तरह से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का भी वैल्यू 130 आएगा वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से. अब आप इन दोनों का रिलेशन लगाओ. कल मैंने बताया था कि दो लाइंस हो तो इंटीरियर में इस साइड का एंगल और इसका अल्टरनेट साइड का एंगल, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. और यदि वो इक्वल हैं तो लाइंस तो पैरेलल होना ही चाहिए. तो इस तरह से हमको x मिलेगा, इस तरह से y मिलेगा, और यदि ये इक्वल आ जाए तो इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल. इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम कह सकते हैं. सो लेट अस प्रूव. सॉल्यूशन: x plus 50 is equal to 180. x plus 50 is equal to 180 degree. Now होमवर्क तो मैंने चेक किया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क ऐसे हैं बस लिखा हुआ है, कोई रीजन नहीं, जबकि मैंने एक पूरा वीडियो इसी पर वेस्ट किया था कि रीजन्स क्या लिखना है और इक्वेशंस कैसे देने हैं.
खैर, वीडियो देख करके समझ सकते हैं, हवा में कोई बात ना करें। ये दोनों 180 के हैं। क्यों है? रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर और लीनियर पेयर ऑक्सम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसके बाद दिस इज 1 और नहीं, अभी निकलने का है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो x का वैल्यू 130। दिस इज योर फर्स्ट। इसको बोलते हैं इक्वेशंस फाइंड करने के बाद में। और जब वैल्यू पुट करते तो किस इक्वेशन से आप बात कर रहे हैं ये देना पड़ता। सेकेंड, y इज इक्वल टू कितना, डायरेक्ट स्टेप है 130। इसका वैल्यू 130 क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इज 1, x का वैल्यू, y का वैल्यू 2। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ x और y की वैल्यू तो इक्वल है। x इज इक्वल टू y 1 इन 2 में देख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू y। फ्रॉम, ये मैंने कहा था आपको कि सब एक्सप्लेन करें, कहां से क्या लाए ये बताना जरूरी है। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दिस वे। ये दोनों इक्वल है। कैसे एंगल्स है? अल्टरनेट। सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर ये इक्वल है तो लाइंस क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। सो देयरफॉर x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो और वो इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। सो अल्टरनेट एंगल्स ऑक्सम और थ्योरम बोला है। इस तरह से फाइंड x, फाइंड y एंड शो पैरेलल तीनों आ गए। लेकिन सबके प्रॉपर रीजन्स है, सबके प्रॉपर इक्वेशंस है। कौन से इक्वेशन से क्या आया ये पता चलता है। ये होता है 100% एक्सप्लेन करना। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, फिगर निकालना जरूरी है। AB CD EF 3 पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन में है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ये हो गया सपोज CD।
ये हो गया सी डी। सी डी को पैरेलल ए बी गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी कहाँ है? चलो ठीक है, ये ए बी पैरेलल सी डी हो गए। ए बी पैरेलल सी डी के बीच की एक लाइन है, इसको ये पैरेलल है, लेकिन इसको और एक पैरेलल है। और उसका नाम है ई एफ। इनका रिलेशन क्या होगा? एक बीच में लाइन है, इसको पैरेलल ये भी है और ये भी है, तो ये कॉमन होगी दोनों के लिए। तो जब ये दोनों पैरेलल रहेंगे तभी तो इन दोनों के बीच से एक पैरेलल जा सकता है। तो यहां पर जो दो रिलेशंस रहता है उसका अल्टीमेट मीनिंग हमको ये निकालना पड़ता है कि अगर इससे पैरेलल ये है, इससे पैरेलल ये भी है, तो ये दोनों अल्टीमेटली पैरेलल होते ही हैं। सो ये होता है लॉजिक लगाना। यही है ज्योमेट्री जो हमको सोचने पर मजबूर करती है, लॉजिक लगाने पर मजबूर करती है। इसलिए ये सब्जेक्ट दिया जाता है कि थिंक करो, सोचो, लॉजिक लगाओ और बताओ। इस तरह से इनका जो ट्रांसवर्सल है, ये हुआ ट्रांसवर्सल। अब इसमें एंगल्स कैसे दिए वो देखते हैं। यहां पर है x, दिस इज x, यहां पर है y, उसके बाद में यह है z। एक दो तीनों पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गिवन यह है कि आपको फाइंड x करना है, वैल्यू ऑफ x। गिवन है y रेशो z इज इक्वल टू y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। दिस इज गिवन। ओके, सो ये मैं रेशियो वाला बताया था आपको। x कॉमन मल्टीपल लेंगे तो y भी मिल जाएगा और z भी मिल जाएगा। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7। यू हैव टू राइट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये CM वगैरह नहीं होता। पढ़ाने के लिए टाइम शॉर्ट रहता है, हम लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको पूरा लिखना ही है। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा 7x। सो ये तो इसका मीनिंग हो गया, पर मुझे इसका प्लस दिया नहीं है क्योंकि y और z में दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं। ये पैरेलल जरूर हैं, अगर ये और ये होता तो ये करस्पॉन्डिंग होते, अगर ये होता तो अल्टरनेट होते, अगर ये होता तो इंटीरियर होते, पर लाइन के ऊपर का और ये इस साइड का इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर अल्टरनेट एंगल भी है तो इसके साथ होता है, इसके साथ नहीं होता। सो क्या करना चाहिए? क्योंकि जब रिलेशन ही नहीं है, जो चीज़ दिया उनका कोई एंगल ही नहीं बनता, तो इस परिस्थिति में क्या करता है? इस परिस्थिति में कंसिडर करता है, लेट्स सपोज अगर हम y का वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर w ले लेते हैं तो इसका और इसका रिलेशन है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, पर इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो हम ये एंगल कंसिडर करेंगे
क्योंकि यहां पर कोई नाम भी नहीं है। लेट y इज इक्वल टू w। लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप कोई भी बुक रेफर कर लो, बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी नहीं होता है, लेकिन टीचर यूज इसलिए करता है क्योंकि उनके पास एक पीरियड में अपना कोर्स कंप्लीट करने का भी एक लिमिट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं और स्टूडेंट को समझता है। बट एग्जामिनेशन में सारा कोर्स नहीं आने वाला है, एक ही प्रॉब्लम आता है। उस परिस्थिति में एक प्रॉब्लम में आप बहुत शॉर्टकट यूज़ ना करें। एक स्टूडेंट को ये कंप्लीट लिखना ही है। सो y इज इक्वल टू w और y की वैल्यू कितनी है 3x। दैट्स वाई वी कैन से दैट y और w ये दोनों इक्वल है। अगर y की 3x है तो w की भी वैल्यू 3x हो जाएगी, 3x। अब ये इक्वेशन देके छोड़ता हूं क्योंकि मुझे कभी भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। ओके अब देखिए, ये हुआ w और ये है z, w और z। और ये कैसे एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स। कल मैंने क्या बताया था कि इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? उन दोनों का प्लस 180 होता है। सो नाउ w प्लस z इक्वल्स 180। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स, इसमें से W का वैल्यू है 3x, Z का वैल्यू है 7x इक्वल्स 180, 10x इक्वल्स 180। रीजन ऑलरेडी दिया, वैल्यू पुट अप किया, x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18। सो x मिल गया तो आपको y भी मिल जाएगा और z भी मिल जाएगा और w भी मिल जाएगा। तीनों एंगल निकाल दीजिए। सो y इज इक्वल टू w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 3x और x का वैल्यू 18, 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये हुआ y का भी वैल्यू, w का भी वैल्यू। इक्वेशन लिख दें सेकेंड। ओके, नाउ z का वैल्यू कितना? z का वैल्यू इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 18 126 डिग्री। इन दिस वे आपके पास अभी W का, Z का और Y का इतने वैल्यूज आ गए। ठीक है, आपको फाइंड करना है x कैसे मिलेगा? y मिलने के बाद x मिलेगा। y कितना है? y है 54 और ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स। इनका 180 प्लस करके आपको x मिलेगा। तो पहले हमको ये निकालना था, इससे ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। ओके, नाउ इसमें अगर आप पैरेलल लाइंस का रिलेशन रखते हैं, इसको अगर गायब कर दो, ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये अंदर का और ये अंदर का अल्टर साइड के अल्टरनेट एंगल से जितना z उतना x, ये भी रिलेशन लगता है। इंटीरियर से भी निकल सकता है या पैरेलल लाइन का रिलेशन करके भी रख सकता है।
आपके पास y है, z है, w भी है। नाउ ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, इसलिए ये दो हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स। Interior angles and interior angles are supplementary. Y का वैल्यू है 54 फ्रॉम 2, from 2, (180) minus 54, that is 126। x का वैल्यू मिल गया। यही आपका क्वेश्चन था। सो वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री। फाइनली आंसर लिखना चाहिए। सो ये था क्वेश्चन 2। So today's time is over. So 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस है काफ़ी टफ हैं और उनके लिए आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस, ये सब काफ़ी बिल्कुल आंखों के सामने होना, वर्टिकली अपोजिट पीछे जितना पड़े उतना, ऑल कंसेप्ट्स लेकर के। सो ओके स्टूडेंट्स, बाकी के एग्जाम्पल्स कल देखेंगे। सी यू टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।